परमार संदेश के गाजियाबाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज रविवार की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। जगत गुरु कृपालु महाराज का परिवार सड़क हादसे का शिकार, एक बेटी की मौत, दो की हालत गंभीर। गोल्फलिंग सोसाइटी में आयोजित 5 दिवसीय श्री हनुमान कथा का हुआ समापन। विजयनगर रामलीला कमेटी ने किया विधायक संजीव शर्मा का स्वागत। योग साधना स्वस्थ जीवन का मूल आधार। वैश्य समाज के उत्पीड़न के विरोध में पूर्व केंद्रीय मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन की हो रही तैयारी। HRIT विश्वविद्यालय में फार्मासिस्ट सप्ताह 2024 का आयोजन। गुरु तेग बहादुर के बलिदान दिवस पर संगोष्ठी का आयोजन किया। प्रेम मंदिर वृंदावन और भक्ति धाम मनगढ़ कुंडा के संस्थापक जगत गुरु कृपालु महाराज जी का परिवार हादसे का शिकार हो गया। इसमें उनकी बड़ी बेटी विशाखा त्रिपाठी की मौत हो गई। वहीं अन्य बेटियां श्यामा त्रिपाठी, कृष्णा त्रिपाठी समेत परिवार के अन्य सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि महाराज की तीनों बेटियां सिंगापुर जाने के लिए एयरपोर्ट के लिए निकली थी। हादसा यमुना एक्सप्रेसवे पर 0 पॉइंट से 8 किलोमीटर के बोर्ड के पास हुआ। ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेसवे पर एक भीषण हादसा हुआ है। रविवार की सुबह आगरा से नोएडा की तरफ जाने वाले रास्ते पर एक कैंटर ने 2 कार सवारों को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। कार में सवार 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। जानकारी के मुताबिक तीनों बहनें सिंगापुर जाने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी। थाना धनकोट क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे पर 8 किलोमीटर बोर्ड के पास एक कैंटर ने उनकी इनोवा हाई क्रॉस और टोयोटा कैमरी को पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में कुल 8 लोग घायल हुए हैं। घटना के तुरंत बाद सभी घायलों को कैलाश अस्पताल में भर्ती किया गया। यहां से दिल्ली के निजी अस्पताल में रेफर किया गया। जगत गुरु कृपालु महाराज की बेटी डॉक्टर श्यामा त्रिपाठी और डॉक्टर कृष्णा त्रिपाठी की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। इनका इलाज डॉक्टरों की देखरेख में किया जा रहा है। लैंडक्राफ्ट गोल्फलिंग सोसाइटी में आयोजित 5 दिवसीय श्री हनुमान कथा का रविवार के दिन समापन हो गया। कथा व्यास अरविंद भाई ओझा के मुखारबिंद से कलयुग के देवता हनुमान जी की लीला सुनकर भक्त भाव विभोर हो गए। ज्ञात हो कि श्री हनुमान कथा का आयोजन वंचित बस्तियों के मेधावी बच्चों के लिए शिक्षा, संस्कार और स्वावलंबन हेतु कार्यरत प्रकल्प नेहनीड फाउंडेशन के सहायतार्थ किया गया था। कार्यक्रम के समापन के क्रम में नेहनीड के होनहारों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम सृजन 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का शुभारंभ नेहनीड के शिक्षार्थियों ने भागवत गीता के अध्याय 12 के वाचन के साथ किया। सभी बच्चों को सामूहिक रूप से गीता पाठ करते हुए देख श्रोतागण अचंभित हो गए। आरंभ है प्रचंड और महाभारत नृत्य ने सभी दर्शकों का मन मोह लिया। मोबाइल एडिक्शन पर जागरूकता हेतु एक मूक अभिनय की प्रस्तुति बालकों द्वारा की गई। साथ ही नाट्य रूपांतरण के माध्यम से बालकों ने नेहनीड की यात्रा नामक सुंदर प्रस्तुति से भी दर्शकों को बताया कि कैसे नेहनीड न केवल शिक्षा की अलग जगह रहा है, बल्कि झुग्गी बस्तियों में एक सामाजिक परिवर्तक का शंखनाद कर रहा है। कार्यक्रम के समापन पर हनुमान चालीसा का नृत्य रूपांतरण प्रस्तुत किया तो दर्शक भक्ति विभोर होकर खड़े हो गए और कुछ महिलाओं की आंखों में मानो आंसू से छलक आए। गाजियाबाद नेहरू नगर के डॉक्टर वीरेंद्र कपूर पार्क में रविवार को अंतर्राष्ट्रीय योग संस्थान द्वारा योग शिविर आयोजित किया गया। योग शिविर संस्थान के अखिल भारतीय प्रधान देशराज के नेतृत्व में आयोजित किया गया। इस योग साधना शिविर में शामिल हुए लोगों को योगाभ्यास के साथ साथ योग के महत्व भी बताए गए। रविवार की सुबह 6 बजे डॉक्टर वीरेंद्र कपूर पार्क में आयोजित योग साधना महाशिविर में सभी अतिथियों का बुके देकर स्वागत किया गया। इस मौके पर संस्थान के महामंत्री ललित गुप्ता, योगेश शर्मा, रेखा जोशी आदि ने सभी योग साधकों को योगाभ्यास के जीवन पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभावों के बारे में बताया। सामूहिक साधना के बाद महामंत्री ललित गुप्ता ने संस्थान का परिचय दिया। इसके बाद अखिल भारतीय प्रधान देशराज ने योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए योग भगाए रोग पर ज्ञानवर्धन किया। सभी को नियमित योगाभ्यास की प्रेरणा देते हुए एक स्वस्थ दिनचर्या को अपनाने का आग्रह किया। गाजियाबाद नवनिर्वाचित विधायक संजीव शर्मा का विजयनगर रामलीला कमेटी के द्वारा स्वागत किया गया। इस अवसर पर विजयनगर रामलीला कमेटी के अध्यक्ष लेखराज माहौर, एडवोकेट महामंत्री शिव कुमार सिब्बू, संरक्षक जॉनसन मेसी, राम सिंह नेता, अजयपाल शंकर ठाकुर, डायरेक्टर हेमराज माहौर, उपाध्यक्ष गौरव सिसोदिया,
असलम खान, मुकेश बड़गुज्जर, सुखराम कौरी, रोशन लाल, विजय कौशिक, कुशल आदि उपस्थित रहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री के द्वारा गाजियाबाद के प्रतिष्ठित व्यापारी की कोठी पर कब्जा कर और व्यापारी का उत्पीड़न कराए जाने के समाचार से वैश्य समाज में रोष का वातावरण है। इसी विषय पर प्रमुख वैश्य नेताओं की एक बैठक हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि वैश्य समाज के प्रतिष्ठित व्यापारी का भवन खाली न करने एवं उसका विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा उत्पीड़न कराए जाना जारी रखने पर उसका एकजुट होकर विरोध किया जाएगा। इस संदर्भ में वैश्य समाज गाजियाबाद के संरक्षक महेश चंद्र हापुड़वाले, अध्यक्ष गोपी चंद, संगठन मंत्री नरेंद्र बंसल, प्रवीण सिंघल, आलोक मित्तल ने हस्ताक्षर करके यह प्रस्ताव पास किया कि समाज के प्रतिष्ठित व्यापारी का पूर्व केंद्रीय मंत्री के कहने पर जीडीए व प्रशासन पर दबाव बनाकर जांच के नाम पर किया जा रहा उत्पीड़न यदि बंद नहीं किया गया और उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया जाना जारी रखा गया तो गाजियाबाद का वैश्य समाज इसे बर्दाश्त नहीं करेगा और पूरा समाज एकजुट होकर इसका विरोध करेगा। HRIT विश्वविद्यालय में फार्मासिस्ट सप्ताह धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर स्वास्थ्य जांच शिविर और अतिथि व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। फार्मेसी के क्षेत्र में और उसकी संभावनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से पौधारोपण, प्राथमिक उपचार बॉक्स, कोलाज, फार्मा ट्री, फार्मा पेंटिंग, एक्सटेम्पोर, डिबेट और वर्किंग मॉडल प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई, जिसे विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर अनिल अग्रवाल, प्रति कुलाधिपति डॉक्टर अंजुल अग्रवाल, मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर वैशाली अग्रवाल, कुलपति डॉक्टर DK शर्मा और निदेशक डॉक्टर उमेश कुमार सिंह ने किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि और अतिथि वक्ता डॉक्टर सुधीर कुमार, वरिष्ठ वैज्ञानिक IARI ने भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग के क्षेत्र में नए नवाचार और शोध प्रस्तुत किए। इसके अलावा काउंसिल IPA के सदस्य डॉक्टर नितिन शर्मा ने एक और विशेष व्याख्यान दिया, जिसमें उन्होंने गामा सेंट्रोग्राफिक तकनीक के माध्यम से बायो डिस्ट्रीब्यूशन के आकलन में अत्याधुनिक विजुअलाइजेशन तकनीकों पर प्रकाश डाला। फार्मेसी संकाय के DN डॉक्टर UK सिंह ने सभी का स्वागत किया और राष्ट्रीय फार्मेसी सप्ताह के बारे में प्रकाश डाला। गाजियाबाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हरनंदी महानगर के द्वारा गुरु तेग बहादुर के बलिदान दिवस पर गोष्ठी का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता वरिष्ठ अधिवक्ता व समाज सेवी सरदार हरप्रीत सिंह जग्गी ने की। मुख्य वक्ता विभाग प्रचारक रोहित ने गुरु तेग बहादुर के जीवन पर प्रकाश डाला और कहा कि हम सनातनियों को गुरु तेग बहादुर के बलिदान को याद रखना चाहिए। हरप्रीत सिंह जग्गी ने कहा कि हिंदू सनातनी धर्म का सजग प्रहरी है। खालसा जिनके भाईचारे को राष्ट्रद्रोही विघटन करने का अभ्यास कर रहे हैं, उसे हमें मिलकर विफल करना है। इस अवसर पर कार्यक्रम अध्यक्ष सरदार हरप्रीत सिंह जग्गी, सरदार SP सिंह, सरदार जुझार सिंह संरक्षक, सरदार हरजीत सिंह अध्यक्ष, गुरुद्वारा दशमेश दरबार, सरदार सुखविंदर सिंह महासचिव, गुरुद्वारा दशमेश दरबार, सरदार प्रीतपाल सिंह, सरदार गुरप्रीत सिंह, सरदार संदीप सिंह, सरदार जोगिंदर सिंह, सरदार रामवीर सिंह, सरदार हरविंदर सिंह, अमित बग्गा, यशपाल भोली, गुलशन भवरी आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। गोष्ठी का संचालन अमरदीप ने किया। नए हैं कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, पहले आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।